मिस्र के दौर में दुनिया की तारीख का एक अहम दौर। हजारों साल पहले मिस्र में लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे, ये लोग रहते कहाँ थे, खाते पीते क्या थे, और ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कदीम मिस्र में 3 सोशल क्लासेस होती थीं। पहली कैटेगरी इंतहाई ताकतवर लोगों की होती थी, जिसमें बादशाह, इसका खानदान, हुकूमत के नुमाइंदे, लैंडलॉर्ड्स, फौजी और हकीम यानी डॉक्टर्स होते थे। ये सब लोग मिस्र के अमीर और ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होते थे। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी मिडिल क्लास लोगों की होती थी, जिनमें ज्यादातर ताजिर, किसान और कारोबार करने वाले लोग होते थे। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती थी जिनकी जिंदगी काफी मुश्किल थी, यानी मिस्र में रहने वाले गुलाम। ये गुलाम इंतहाई मेहनत का काम किया करते थे और बदले में इनको खाना वगैरह मिल जाया करता था। लेकिन कदीम मिस्र में गुलामों के भी हकूक थे। ये शादी कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे और आजाद भी हो सकते थे। कदीम मिस्र में रिवर नाइल यानी दरियाए नील की बहुत इंपॉर्टेंस थी। 6650 किलोमीटर तक फैला हुआ ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। मिस्र में तमाम बड़े शहर इसी दरिया के किनारे आबाद होते थे। इसकी एक बड़ी वजह फसलें थीं। दोस्तों, मिस्र के सहराओं में फसलें उगाना आसान काम नहीं था, लेकिन जब दरियाए नील का पानी इनकी बंजर जमीनों में घुस जाता था तो किसानों के लिए फसलें उगाने की मिट्टी तैयार हो जाती थी। इस दौर में घर हर तरह के होते थे, बड़े बड़े महलात भी और मिट्टी के बने हुए घर भी। एक कॉमन घर में 3 से 4 कमरे होते थे। पहला कमरा मेहमानों को बिठाने के लिए होता था, दूसरा कमरा किचन और तीसरा कमरा अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, जबकि चौथा कमरा बेडरूम होता था। दोस्तों, इस दौर में घर के सारे अफराद एक ही कमरे में जमीन पर ही सोते थे। इन लोगों के पास टॉयलेट्स भी होते थे। अमीर लोगों की टॉयलेट सीट्स लाइमस्टोन से बनी हुई होती थीं। ये लोग वेस्ट को मिट्टी में डालकर या तो दरियाए नील में फेंक देते थे या घर से बाहर। दोस्तों, इन लोगों के पास एक साबुन भी होता था जो नेट्रॉन नामी सब्सटेंस को ऑयल के साथ मिलाकर बनाया जाता था। बात खाने की जाए तो खाने में इन लोगों के पास काफी वैरायटी थी। गोश्त, मछली, ब्रेड, फल वगैरह। बीफ इनके यहाँ सबसे महंगा गोश्त होता था और ब्रेड इनके खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। ब्रेड बनाने के लिए ये लोग पानी और आटे को सख्त गर्मियों में बाहर रख दिया करते थे और फिर उस डो को तंदूर में पकाया करते थे। दोस्तों, इन लोगों के बच्चे भी अपने फारिग वक्त में खेला कूदा करते थे। ये लोग रेसलिंग करते थे, शिकार करना सीखते थे। इनके पास बोर्ड गेम्स भी होती थी। इनकी लड़कियों के पास भी उस दौर में डॉल्स होती थी जिससे ये खेला करती थीं। दोस्तों, कदीम मिस्र में भी बच्चों के लिए स्कूल्स होते थे, लेकिन ये स्कूल्स बहुत महंगे होते थे। कोई अमीर इंसान ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था, लेकिन ज्यादातर बच्चे वही करते थे जो इनके वालिद का प्रोफेशन होता था। जैसे अगर कोई इंसान किसान है तो ज्यादा चांसेस यही होते थे कि इसका बच्चा भी किसान बनेगा। दोस्तों, कदीम मिस्र में औरतें जहां अपना घर संभालती थीं, वहीं अपने शौहर के साथ उनके काम में भी मदद किया करती थीं। डिपेंड करता था कि इनके हालात कैसे हैं। अमीर औरतें अपने सारे काम गुलामों से करवाती थीं। ये औरतें अक्सर अपनी सहेलियों के लिए आलीशान दावतें भी दिया करती थीं, जबकि एक कॉमन औरत अपना घर ही संभालती थी। उस दौर में औरतें कपड़े वगैरह भी बुना करती थीं, परफ्यूम्स भी बनाती थीं और खेतों में भी काम करती थीं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग समझते थे कि बिल्लियां एक जादुई मखलूक है जो इनके लिए खुशकिस्मती लेकर आती हैं। इसीलिए ये लोग बिल्लियों को जेवरात पहनाते थे और इनके मरने के बाद बिल्लियों को बकायदा मम्मी बना दिया करते थे। दोस्तों, कदीम मिस्र के हजारों साल दौर में ज्यादातर दौर वो था जब कोई करेंसी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हुकूमत लोगों से टैक्स लिया करती थी। ये टैक्स अनाज और जानवरों की सूरत में लिया जाता था। उस दौर के लोगों की एवरेज लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अक्सर लोग 40 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। इसकी एक बड़ी वजह बीमारियों का फैलना था और उनका इलाज ना होना था। लोग गंद वगैरह अपने घरों से बाहर ही फेंक दिया करते थे। दरियाए नील में भी
बहुत गंद जमा हो चुका था और लोग यहीं से पानी भी पिया करते थे। दरियाए नील में मगरमच्छ और हिप्पोस भी होते थे जो अक्सर लोगों को मार दिया करते थे। दोस्तों, ये कदीम मिस्र